दुश्मन कमजोर है, दुश्मन मट्टी के पत्थरों के पीछे बैठा हुआ है। उसे पता है कि हम जानते हैं कि जो तेरे पत्थर हैं उनको हमारे लोग बनाते हैं, और तू प्राण प्रतिष्ठा करता है। अपना बाप जब मरता है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, जब तेरी माँ मरती है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, तू पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करता है। हम अम्बेडकरवादी हैं, तू कितना चालाक है हम जानते हैं, और वो भी जानता है कि हम इस बात को जानते हैं, इसलिए वो डरता है। वो कहता है कि भैया सबसे लड़ लेंगे, इन अम्बेडकरवादियों से लड़ना मुश्किल है भैया, ये तो हमको ही छोड़ो, ये तो भगवान को भी नहीं नकारते, भगवान को भी नहीं मानते। अगर किसी ने किया है तो इंसानों ने भेदभाव की है, जाति अगर बनाई है तो इंसानों ने बनाई है, अगर भगवान की उत्पत्ति की है तो इंसान ने की है। वो कामयाब हो गए, वो लोग कामयाब हो गए आपको बताने के लिए कि पत्थर में इंसान होता है, पत्थर में भगवान होता है। वो लोग कामयाब हो गए आपको बताने के लिए, हमारी महिलाओं को बताने के लिए कि पत्थर में भगवान होता है। मगर हम लोग ये कामयाब नहीं हुए बताने के लिए कि इंसान में भी इंसान होता है। नेचर जो प्रकृति होती है वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। 24 घंटे आपको भी मिलते हैं, 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं, 24 घंटे प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं, यहाँ के बाबा मुख्यमंत्री को भी 24 घंटे मिलते हैं, इवन जो यूएसए का प्राइम मिनिस्टर है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। और पूरे दुनिया में चाहे गरीब है, अमीर है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, सबको 24 घंटे मिलते हैं। क्या 1 घंटा किसी को फालतू मिलता है? क्या कोई 1 सेकंड भी खरीद सकता है? तो नेचर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। दूसरा, आप भी सांस लेते हैं, प्रधानमंत्री भी सांस लेता है, जो दबंग जो है घटिया इंसान वो भी सांस लेता है, जो अत्याचार करता है, पशु भी सांस लेते हैं, सब इतना ही सांस लेते हैं जितना आप लेते हैं, जितना मैं ले रहा हूं। फिर तो क्या अंतर करा? नेचर ने तो कोई अंतर नहीं करा। पीने के लिए पानी आप भी वही पीते हैं, मैं भी वही पीता हूं, प्रधानमंत्री भी वही पीता है, सारे लोग वही पीते हैं, तो नेचर ने तो कोई अंतर नहीं करा है। कोई करा है तो बताइए आप लोग। और जितना सूरज है, जितनी धूप मुझे लगती है उतनी धूप आपको लगती है, नेचर ने आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर किसी ने किया है तो इंसानों ने भेदभाव की है, जाति अगर बनाई है तो इंसानों ने बनाई है, अगर भगवान की उत्पत्ति की है तो इंसान ने की है। वो कामयाब हो गए, वो लोग कामयाब हो गए आपको बताने के लिए कि पत्थर में इंसान होता है, पत्थर में भगवान होता है। वो लोग कामयाब हो गए आपको बताने के लिए, हमारी महिलाओं को बताने के लिए कि पत्थर में भगवान होता है। मगर हम लोग ये कामयाब नहीं हुए बताने के लिए कि इंसान में भी इंसान होता है। वो सदियों से हमको बेवकूफ बनाते रहे, हमारा माल लूटते रहे, हमें डर दिखाते रहे भगवानों का, हमें डर दिखाते रहे शक्तियों का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अम्बेडकरवादी हैं, आप बुद्धवादी हैं, तो आप ऐसी शक्तियों से न डरें। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जब भी आप अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ा सकते हैं, जब इस देश पर राज कर सकते हैं। आप सोचें, और एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी करना है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने आपस में लड़ाई होते हैं हमारी, उतनी किसी और से लड़ाई नहीं होती है। इसलिए गांव के लोग हैं, इतनी हमारी महिलाएं हैं, सब लोगों का काम है कि एक आदर्श समाज बनाना, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे कि देश में समता, मैत्रिक, भाईचारा और न्याय होना चाहिए। समता, मैत्रिक और भाईचारा और न्याय होना चाहिए, ये न्याय प्रिय समाज बनना चाहिए। आप उम्मीद दूसरे लोगों से करते हैं जो शोषण करते आए हैं, जो हमारे अंदर से बदबू आती है उन लोगों को। तो मैं कहता हूं आप लोगों को इन लोगों से बात नहीं करनी है। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपको अम्बेडकरवादी बनना क्यों जरूरी है। मेरी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप लोग बैठे हैं, आपको अम्बेडकरवादी बनना क्यों जरूरी है ये मैं बताने आया हूं। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर एक ही क्वालिटी है कि मैं 101% 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी हूं। मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ अम्बेडकर और बुद्ध को मानता हूं और किसी को नहीं मानता, अपने बाप माँ को। और दुनिया की कितनी भी तलवारें, कितनी बंदूकें इस रास्ते पर चलने से मुझे नहीं रोक सकती है। मेरी मौत होगी जब भी रुक सकता है, और मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने मान लिया है कि मेरे उद्धार का रास्ता अम्बेडकरवाद है और कुछ नहीं है। आपको अम्बेडकरवादी क्यों होना चाहिए, मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। 4 स्टूडेंट थे, चारों हॉस्टल में रहते थे। एक
नेहरू की विचारधारा का था, एक पटेल की विचारधारा का था, एक गांधी की विचारधारा का था और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का था। चारों लोग रहते थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हायरार्की बना रखी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज तक इनको बराबर नहीं बांटा गया, आज तक नहीं बांटा। ऊपर के 3 लोग खा गए, नीचे को कुछ दिया ही नहीं गया। तो ऐसे ही जो 4 बच्चे थे वो अलग अलग विचारधारा के थे, एक नेहरू की विचारधारा का, एक पटेल की विचारधारा का, एक गांधी की विचारधारा का था और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का था। सबने बोला कि भाई खीर बनाएंगे, खीर। कोई चीनी लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, खीर बन गई। होना क्या चाहिए था कि बराबर बराबर चारों में बांट देनी चाहिए थी, मगर गांधी वाला बोला कि नहीं भाई नहीं, रुको, रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा। ये बोला ये क्या बात है भाई कि नहीं नहीं, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा, बराबर नहीं बटेगी खीर, जो आज तक नहीं बटी है। सब लोग सो गए, सुबह उठे। अब नेहरू वाला बोला कि भाई मेरे सपने में रामचंद्र और सीता आए थे, बोले तू सबसे अच्छा इंसान है, तू खीर खाना। अब गांधी वाला बोला कि मेरे सपने में रामचंद्र हनुमान सब आ गए, वो बोले कि तू अच्छा, तू खीर खाना। पटेल वाला थोड़ा ताकतवर था, वो बोला कि मेरे सपने में रामचंद्र, सीता, हनुमान, सारे भगवान आ गए 33 करोड़, वो कह रहे कि तू सबसे अच्छा, तू खीर खाना। बोला खीर तो तेरी हो गई भाई। अब इस अम्बेडकरवादी से भी पूछ लीजिए कि इसके सपने में कौन आया, तो वो बोला रहने दो यार, कह नहीं बताओ बताओ तुम्हारे सपने में कौन आया। तो उसने कहा कि रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे सपने में आए, बोले सदियों से सोता रहा, अब उठ जा खीर खा ला। मैं तो रात को 2 बजे खीर खा ली, खीर मिली है। ये अम्बेडकरवाद है, ये जागरूकतावाद है। जो लोग अम्बेडकरवादी हैं उन पर शोषण नहीं होता है, इसलिए अम्बेडकरवादी बनाओ अपने बच्चों को, और कुछ बनाए ना बनाए। जब तुम अम्बेडकरवादी बन जाओगे तो किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं है। आप पहल करेंगे, आप पहल करेंगे, दुश्मन भाग जाएगा। दुश्मन कमजोर है, दुश्मन मट्टी के पत्थरों के पीछे बैठा हुआ है। उसे पता है कि हम जानते हैं कि जो तेरे पत्थर हैं उनको हमारे लोग बनाते हैं, और तू प्राण प्रतिष्ठा करता है। अपना बाप जब मरता है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, जब तेरी माँ मरती है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, तू पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करता है। हम अम्बेडकरवादी हैं, तू कितना चालाक है हम जानते हैं, और वो भी जानता है कि हम इस बात को जानते हैं, इसलिए वो डरता है। वो कहता है कि भैया सबसे लड़ लेंगे, इन अम्बेडकरवादियों से लड़ना मुश्किल है भैया, ये तो हमको ही छोड़ो, ये तो भगवान को भी नहीं नकारते, भगवान को भी नहीं मानते। तो इसलिए आप लोग अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने बच्चों में उतारना चाहते हैं, कोट पैंट टाई वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर में देखना चाहते हैं, तो ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। हमारी तो आहों में भी असर नहीं है, सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं मर गए मर गए मर गए, मार दिया मार दिया, कोई सुन ही नहीं रहा आपके बात। तो मैं कहता हूं कि ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान, सम्मान, स्वाभिमान और संविधान, तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।